जिन लोगों को एंग्जाइटी है और उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, घरों में उनको दबाव आ रहा है, उनको कॉर्नर किया हुआ है, नफरत की जा रही है उनसे, उनको जलील किया जा रहा है, तो हो लो भाई जलील, इसमें क्या मसला। हर बीमारी के पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट और कुछ कंप्रोमाइजेस का सामना करना पड़ता है। सिंपल इज दैट, सो सिंपल। हार्ट का पेशेंट हो जाएगा ना, तो एक तो दवाइयां खानी पड़ेंगी दवाइयों के साइड इफेक्ट आएंगे, खौफ का अलग सामना करना पड़ेगा, अब गया। सर्जरीज अलग होती हैं, पूछ के देखें किसी को जिनकी ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं कितनी वो तकलीफ दे और कैसी होती हैं, गुजरना पड़ता है। और फिर एक और चीज़ भी होता है, उसको ज़िंदगी में मोहतात हो जाना पड़ता है, कमज़ोर पड़ना पड़ जाता है, गुस्सा नहीं कर सकता, अपने जिस्म को एक हद से ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकता, थोड़ा सा उसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ती है, तो भुगतते हैं ना लोग। तो आपको बेचारगी क्यों आ रही है? आप अपने आप के साथ इतने सेल्फ सिंपैथेटिक क्यों हो रहे हैं? अगर आपको घबराहट चढ़ेगी, अगर आपको रात को उठते हुए चीखे मार के उठ के आप बाहर भागेंगे, अगर आप बार बार अपने घर वालों को इमरजेंसीज में लेके जाएंगे, आपको डॉक्टर ईसीजी की रिपोर्टें आपको पकड़ा पकड़ा के कहेंगे कि आपको कुछ नहीं है, आपके आपके घर वालों को कहेंगे इनको ले जाए, इनको कुछ नहीं, इनको एंग्जाइटी है। अगर लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें, अगर आपके घर में आपके माँ बाप रो रहे हैं आपको देख देख के, आपके भाई बहन आपको हिकारत से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे खिसके हुए को देखते हैं, अगर आपके साथ जिंदगी ने ये सारी स्टोरी चलाने का फैसला कर लिया है, तो इसे परेशान होने की क्या बात है? मुकद्दर है, ये अल्लाह की मर्जी से आई है। ये बीमारी याद रखिएगा, किसी भी और बीमारी की तरह अल्लाह के हुक्म से उतरा करती है। अल्लाह का हुक्म ना होता तो आपको इस तकलीफ में कौन डाल सकता था? जब नहीं थे तकलीफ में तब क्यों नहीं थे? ऊंट की मिसाल हो गई ना, शायद हदीस थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं, कि ऊंट की मिसाल है, इंसान ऐसा होता है जैसे ऊंट, जो ना समझे उसकी बात की है कि उसका मालिक उसे धूप में खड़ा कर दे, बांध दे, तो खड़ा रहता है बेचारा, जलते रहते हैं पाँव उसके, धूप लगती रहती, खड़ा क्या करे, जानवर है। और अचानक मालिक को शायद याद आ जाए तो वो उठा के उसको चला के तो दरख्त के साए में बांध देता है, तो वहाँ पे छाँव में खड़ा हो जाता है, राहत पाता रहता है, और ये सोच ही नहीं सकता कि धूप में क्यों बांधा हुआ था, तकलीफ क्यों मिल रही थी, और इधर साए में ला के ये राहत क्यों दी जा रही है, सोचने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे तो नहीं बनना चाहिए आदमी को, सोचना तो पड़ता है, ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी, वीडियो तो देख ली है, डाटा तो चला गया कानों में, आंखों ने मुझे देख तो लिया है, अब कुछ काम तो करना पड़ेगा वरना दबाव तो पड़ेगा। तो अपने आप को अपने आप पे काम करो, रिकंस्ट्रक्ट करो अपने आप को, टाइम लगेगा, होने दो बेइज्जती, कोई बात नहीं। जब किसी की टांगे टूट जाती है ना, ये जो लोग स्पेशल पर्सन होते हैं ना हमारे बहन भाई, इनसे पूछ के देखो ये जिंदगी को कैसे गुजारते हैं। अंधे लोग, ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, वो क्या, मैं तो इन बीमारियों को तो मुझे नाम लेते हुए भी हया आती है, जो लोग, मैं डिसेबल भी नहीं कह सकता, जो स्पेशल लोग हैं, जिनको कोई मोहताजी मजूरी है, समझ गए आप, मैं उसको फर्दन फर्दन लेना चाह रहा था ताकि आपको आपकी जगह पे लेके आऊं, आपको शुक्रगुजारी की कैफियत पे लेके आऊं, लेकिन पता नहीं कौन कौन सुन रहा होता है। तो जिन लोगों के साथ ये मसाइल हो गए हैं, वो सारी जिंदगी लोगों के सामने आने पे भी मजबूर हैं, उनके पास इसका फिक्स भी कोई नहीं है। एक आदमी की टांगें कट गई हैं, एक आदमी के बाजू कट गया है, किधर जाएगा? किसी का चेहरा जल गया है, अब क्या करे बंदा? वो कहाँ जाए? वो बच्ची कहाँ जाए जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया है? कहाँ जाके छुपे? कौन सी गार में चली जाए? तो निकलना पड़ता है इंसानों में। जब आप इंसानों में निकलते हैं तो इंसान आपको देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, और वो घर वाले भी करते हैं। तो एक लिमिट तक रखो अपनी सेल्फ सिंपैथी को। पेन आएगी, रोना भी आएगा, दबाव भी पड़ेगा, लेकिन अपने आप पे काम करना शुरू करो। सेल्फ सिंपैथी अगर थोड़ी बहुत फील होती भी रहे तो तब तक नुकसानदेह नहीं हो सकती जब तक इंसान अपनी इमेजिनेशन को उसके अकॉर्डिंगली सेट ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बच्चा मर गया, तो कौन सा बाप है जो बड़ा अकलमंद भी होता है, मैं रोता नहीं? रोना आएगा। तो सेल्फ सिंपैथी के ही नर्वस सिस्टम से आना है ना, अपने आप पे बेचारगी आएगी, और क्या, मजलूम ही हो गया। जितना भी अल्लाह के सिस्टम को मानता है, झटका एक दफा उसको जोल्ट तो पड़ेगा ना, तो रोना तो निकलेगा, तकलीफ तो है, हमें पत्थर लगे तो हम हाय करते हैं, हमारी नेचर है, इससे हम भाग तो नहीं सकते। लेकिन आखिरकार
उसे ये बात सोचना ही पड़ेगी, जल्द या बदेर, जितनी देर में सब्र अल्लाह उसको दे दे, वो यही सोचने पे आमादा होगा कि अब मुझे आगे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, अपने बच्चे के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला का माल था, अल्लाह ने ले लिया, तो बुरुएकार आएगा ना फिर ज़िंदगी में, अपने आप को थोड़ा संभालेगा, वरना क्या करे, मर जाए, हार्ट अटैक करा लेगा, पागल हो जाएगा, इसके अलावा क्या करना है ज़िंदगी। तो एक सेल्फिशनेस ये है कि हम मरने वालों के साथ मरते नहीं हैं, और एक इसका दूसरा रुख वो है कि हम मरने वालों के साथ मर भी नहीं सकते। हम तो मर जाएंगे मरने वालों के साथ, जो हमारे साथ जी रहे हैं वो हमारे साथ नहीं मर सकेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि सिस्टम अल्लाह ताला की मर्जी से काम कर रहा है, जिसका सिस्टम है उसकी मर्जी से चलेगा, हमें तो उसके साथ सिंक होना पड़ेगा। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूं, आई अपोलोजाइज, जो आपको बता रहा हूं, बयान कर रहा हूं, वो सिंक्रोनाइजेशन है। अब इस पे थोड़ा सा आगे जाता हूं कि हर डिप्रेशन को, हर गम को, किसी भी तरह के दबाव को, किसी भी इस दुनिया में किसी भी चीज से लड़ा जा सकता है। आदमी अगर बुरुएकार आने का फैसला कर लेना तो आ जाता है। जब किसी पे दबाव इतना पड़ जाए ना कि उसे लगे कि अभी या तो मेरे आगे मौत है या जिंदगी है, मैं चॉइसेस पे आगे बात करूंगा जाके, अभी मैं इस जगह से, इस पेपर से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, वो आगे का मुकाम है। तो दबाव जब पड़ जाता है तो फिर आदमी बुरुएकार आ जाया करते हैं। बात यह है कि एक चीज बर्दाश्त नहीं होती, वो भूख है। मेरी बात को याद रखना, ये जितने लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है, बाइपोलर हुआ है, शिजोफ्रीनिया का शिकार हो गए, और बड़े से बड़े, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, शायद इस वक्त आपको समझने वाला मैं ही, एक तो नहीं लेकिन कुछ लोगों में मैं भी हूं जो आपकी पेन को शेयर कर रहा है, जिसे पता है कि आप किस जगह पे फंसे हुए हैं, कहां धसे, कौन सी दलदल है जिसमें आप उतरे हुए हैं। ये बात आपके माँ बाप नहीं समझ सकते, आपके भाई बहन नहीं समझ सकते, आपके दोस्त नहीं समझ सकते, आपकी बीवी बच्चे नहीं समझ सकते। ये बात नासिर इफ्तिखार जानता है, अल्लाह ताला के करम से जानता है, और इसीलिए आपके साथ इतना खुल के बोल रहा है कि एक चीज बर्दाश्त नहीं होनी, वो भूख है। और खुद से हमदर्दी, अपने आप को मजलूम समझने का नतीजा इंसान की मुकम्मल तरीन बर्बादी की शक्ल में निकलता है। होश ठिकाने ले आओ अपने, फकीर ना बन जाना। शादी हुई है, बैठा है बंदा, डिप्रेशन हो गया, मारे गए सारे ही, आ गए घर में फाके, पैसे लगा दिए, सारा कुछ, एक लिमिट तक तो आएगा, 3-4 महीने का झटका है, खा लो, उसके बाद संभलना ही पड़ेगा। और जब संभलना पड़ेगा तो मैं कहता हूं कि जैसे रूमी ने कहा था कि मेक योर पेन योर फ्यूल, अपने दर्द को अपना ईंधन बना लो, अपनी ताकत बना लो। ये मोटिवेशनल स्पीकिंग का लेक्चर नहीं है, ये जिंदगी खोल के रखी हुई है किसी लोटस की तरह, इसके अंदर देखो, इसको देखो, इसको क्लियरली दिखा रहा हूं कि अपने गम को, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, उसको शिफ्ट कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो अपनी एनर्जी के अंदर। किया है तो बोल रहा हूं, कौन सा फलसफा बोल दिया, कौन सी मोटिवेशनल स्पीकिंग के मैं मसनद में बैठ के आपके साथ लंबे लंबे खुतबे कर रहा हूं, अपनी अंदर की जहन्नम में से गुजर के बाहर आपको आके बता रहा हूं कि अल्लाह ताला आग ठंडी करने वाला रब है। याद आ गए हैं, आगे करूंगा बात। तो कुछ ना कुछ करो, खाली हाथ ना बैठना, हाथ पांव तोड़कर मत बैठना। औरतें हो, लड़कियों को होते हैं ना प्रॉब्लम, शादियां नहीं होती, लड़कों को मसले हो जाते हैं, कारोबार तबाह, जॉब खत्म, बैठ जाते हैं, माँ बाप के सर पे आके रोने धोने डाल देते हैं और कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, और वहां से आगे नट्स हो जाते हैं। ये काम ना करना।